मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? लगता है कोई पवित्र पत्थर है। पैर में हंस क्यों रहे हो? कांतारा मूवी के अंदर जो सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस एलिमेंट है वो है देव और उनका भक्त के साथ रिश्ता। अब सवाल ये है कि कांतारा कौन से गॉड पर बेस्ड है। चलो इसे एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में समझते हैं। सोचो एक घना जंगल जहाँ हर तरफ प्रकृति का राज छुपा है। पेड़ पौधों के बीच एक ऐसी दुनिया है जहाँ आदमी और देवता का रिश्ता सिर्फ मंदिर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर सांस हर धरती के टुकड़े में जिंदा है। इसी बैकग्राउंड में पैदा होता है कांतारा का कॉन्सेप्ट। यहाँ के लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी, उनकी खेती, उनका सुख दुख सब एक शक्ति के हाथ में है, और वो है देव। देव सिंपल देवता नहीं होते, ये वो रूप है जो इंसान और प्रकृति के बीच एक ब्रिज बनाते हैं। और कांतारा में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया है वो है पंजुर्ली देव और गुलिका। कहते हैं एक समय स्वर्ग में एक गाना था, भगवान शिवा का लॉयल अटेंडेंट। लेकिन इस गाने में कोई गलती कर दी और शिवा ने उसे दंड दिया, अब तुम्हें धरती पर जाकर रक्षा करनी होगी। इस तरह पंजुर्ली का जन्म होता है, एक वाइल्ड बोर गॉड के रूप में। उसका काम था जंगल की रक्षा करना, इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना। पंजुर्ली को लोग वाराह अवतार से भी जोड़ते हैं, जो विष्णु का रूप है। वाराह ने पृथ्वी को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप से युद्ध किया था, और उसका सिंबोलिज्म भी धरती और प्रकृति की रक्षा है। कांतारा के जंगल में भी पंजुर्ली वही करता है, धरती के संतुलन को बिगाड़ने नहीं देता। गुलिका, प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉयर। अब बात करते हैं दूसरे देव यानी गुलिका की। गुलिका एक क्षत्रपाला है, एक गार्डियन स्पिरिट। उसका स्वभाव कुछ अलग है, वो शांत नहीं है बल्कि अग्रेसिव है। उसका रोल है न्याय देना, बुराई को खत्म करना, और जो भी अपने स्वार्थ के लिए जंगल को नुकसान पहुंचाता है उसे सजा देना। कहते हैं गुलिका का प्रकोप भयंकर होता है, अगर किसी ने शर्त तोड़ दी तो गुलिका उनकी वंश तक को नहीं छोड़ता। कांतारा का सबसे स्पेशल एलिमेंट है भूताकोला, एक ट्रेडिशनल रिचुअल डांस जिसमें देव और प्रकट होते हैं। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं होता, ये लोगों के लिए सचमुच का दर्शन होता है। जब परफॉर्मर पंजुर्ली या गुलिका के रूप में डांस करता है तब उसके अंदर वो शक्ति उतर आती है। उस समय जो कुछ कहा जाता है वो फिर फाइनल होता है, जैसे देवता खुद बोले। कांतारा मूवी में हमें यही थीम देखने को मिलती है। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक डील के आसपास, राजा और गाँव के लोगों के बीच। राजा ने अपना सुख शांति पाने के लिए जंगल का एक हिस्सा देव को समर्पित कर दिया था, लेकिन समय के साथ लालच बढ़ गया। जब इंसान नेचर के नियम तोड़ता है तब देव के प्रकोप शुरू होते हैं। मेन कैरेक्टर शिवा यानी ऋषभ शेट्टी इनिशियली देव और उसकी परंपरा से दूर भागता है। उसे लगता है कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन जब बदलाव और पैसा की लालच से जंगल खतरे में पड़ता है तब शिवा का रास्ता और रिश्ता अपने वंश के देव से जुड़ता है। क्लाइमेक्स में जो सीन है जहां शिवा अपने आप को देव के समर्पित करता है वो सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। कांतारा में जो गॉड है पंजुर्ली और गुलिका, वो ये सिखाते हैं कि प्रकृति और इंसान के बीच हार्मनी जरूरी है। अगर तुम जंगल को नुकसान पहुंचाते हो, अगर तुम लालच में अंधे हो जाते हो तो देव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ फेथ की बात नहीं है, ये एक इकोलॉजिकल मैसेज है। नेचर से प्यार करोगे तो वो तुम्हें वरदान देगी, वरना प्रकोप भी वहीं से आएगा। कांतारा में जो गॉड है वो ट्रेडिशनल देव है पंजुर्ली वाइल्ड बोर गॉड, और उसका प्रोटेक्टर गुलिका। पंजुर्ली को शिवा का गाना और विष्णु के वाराह अवतार से लिंक किया गया है। इनका रोल है नेचर को प्रोटेक्ट करना और जस्टिस देना। मूवी का क्लाइमेक्स इस बात का प्रूफ है कि देव सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि एक शक्ति है जो इंसान और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती है।